Good morning, students. I am Pathan Aisha from Ikra English High School. Today we study of Standard 9, subject Social Science. Lesson number 1, Rise of British Rule in India. Since the ancient periods, India has enjoyed an incomparable position in whole world due to its economically, cultural and religious inheritance. Due to economically prosperity and cultural inheritance, people from different nations of the world come to India. There was a lot of demand for the Indian spices, muslin, silk clothes, indigo, etc. in European countries. Trade between India and Europe was carried out through land route and sea routes. At the center of this route was Istanbul in Turkey. मतलब पुराने ज़माने से ही भारत अपनी आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वारसे की वजह से पूरे विश्व में एक इनकम्परेबल पोजीशन में है। भारत की सांस्कृतिक और वार्षिकी और आर्थिक की वजह से काफ़ी अनेक देशों से लोग भारत में आए हुए हैं। मीन्स भारत की ये चीज़ें हैं जैसे कि स्पाइसेस, गरम मसाले, मुसलिन्स, सिल्क क्लोथ्स, इंडिगो मीन्स घड़ी, वो सब की यूरोपियन कंट्री में बहुत सब डिमांड थी। तो डिमांड थी, जाहिर सी बात है डिमांड है तो यूरोप ट्रेड होगा ही दोनों के बीच में। तो ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, मतलब इंडिया और यूरोप के बीच में जो ट्रेड हो रहा था वो टू टाइप का था, एक तो लैंड रूट से और सी रूट से। और ये जो ट्रेड हो रहा था उसका मेन केंद्र मतलब सेंटर तुर्कस्तान में स्थित इस्तांबुल में आया हुआ था। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 by Turk Muslim, the sea route through the Constantinople, Istanbul was closed for the Europeans. Since they could not do without the spices, the Europeans felt compelled to discover a new sea route, so an era of the geographical discovery begins. ईस्वी सन 1453 में तुर्क मुसलमानों ने कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया था। इससे यूरोपवासियों की जो इंडिया आने का जो रास्ता था वो क्लोज हो गया था और उनको ये अपने जो स्पाइसेस है उसके बिना चले ऐसा नहीं था। इसके लिए उन्होंने नए जलमार्ग मतलब सी रूट खोजने की आवश्यकता मतलब ज़रूरत पड़ी, जिससे विश्व के भौगोलिक खोजों का युग का आरंभ हुआ। मतलब कि पूरे दुनिया में जियोग्राफिकल फाइंड आउट का स्टार्टिंग हुआ था। डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया मीन्स भारत आने के सी रूट की खोज। With the inspiration, encouragement and economically help from the Portuguese king Prince Henry, some brave people began effort to discover new sea routes. Many great men tried to discover sea route to India, namely Bartholomew Dias, who discovered the Cape of Good Hope. पोर्टुगल के राजा प्रिंस हेनरी की प्रेरणा, प्रोत्साहन, आर्थिक सहायता की सास और काफ़ी ब्रेव पीपल की वजह से इंडिया में नए सी रूट फाइंड आउट हुआ। भारत आने का ये सी रूट की खोज अनेक ब्रेव पीपल की वजह से, जिनमें बार्थोलोम्यू डायस ने कैप ऑफ गुड होप आंतरिक की खोज की। विद द इकोनॉमिक असिस्टेंस फ्रॉम द किंग ऑफ स्पेन चेस्टरपर्स, कोलंबस began his adventure of discovering a new sea route in 1492, which again came to stop at is the Iceland, presently known as the West Indies, situated in the Antarctica Oceans. क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन के राजा की आर्थिक सहायता से नए सी रूट खोजने का मतलब कि स्टार्ट किया, जो 1492 में एंटार्क्टिका सागर में स्थित वर्तमान वेस्ट इंडीज टापू पर आके रुक गया था। कोलंबस, who had believed throughout of his life that he had discovered a new route to India, had actually discovered a new land. Since this clarification was made by the American Vespucci, this new land began to be known as America. भारत आने के जलमार्ग सी रूट की खोज का विश्वास रखने वाले कोलंबस ने वास्तविक रूप में नए जलमार्ग की खोज की थी।
इस बात की स्पष्टता अमेरिगो वेस्पुची ने की थी। उनके पश्चात यह प्रदेश अमेरिका के नाम से जाना गया। अराइवल ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया, भारत में यूरोपियों का आगमन मतलब अंग्रेजों भारत में किस तरह से आए थे। द पोर्टुगीज वेर द फर्स्ट टू अराइव टू इंडिया फॉर ट्रेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द सी रूट टू इंडिया। Within the span of 100 years, the Portuguese took control the several territories like Diu, Daman, Goa, Cochin, Malacca, etc. Inspired by the Portuguese success in trade, the Dutch and the Danish arrived in India for trade. In English traders established the East India Company to carry out trade with the India. In 1600, when Queen Elizabeth of England gave the permission to East India Company to carry out trade with the eastern countries, the first ships under the leadership of the Captain William Hawkins arrived in Surat, but due to the dominance and oppositions from the Portuguese, they were not allowed to establish their trade. But finally, the East India Company got permission from the Mughal Empire. Jahangir and the British East India Company established the first trade center, Kothi, in Surat in 1613. Initially, the company established trade center in Surat, Bharuch and Ahmedabad. मीन्स भारत आने के जो सी रूट की खोज होने के बाद भारत में व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम पोर्टुगील मतलब कि अंग्रेज जो आए थे, जो वर्ष के समय में पोर्टुगील दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलाका अलग अलग प्रदेशों में अपना हक में ले लिया था। पोर्टुगीज का व्यापार में मिली सफलता से मतलब उनको जो व्यापार में जो प्रॉफिट हुआ उसको देखकर प्रेरित होकर मतलब देखकर हॉलैंड के डच और डेनमार्क के डेनिश लोग भी भारत में ट्रेड करने के लिए आना चाहते थे। इंग्लैंड के व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्वीसन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट की थी। इंग्लैंड की जो रानी थी एलिजाबेथ, उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे देशों के साथ व्यापार करने की स्वीकृति देने जाने पर 1618 में कंपनी का प्रथम जहाज कैप्टन विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में सूरत आया था, परंतु लेकिन इन्होंने पोर्टुगीज के वर्चस्व और विरोध के कारण व्यापार करने की उनको अनुमति नहीं मिल सकी। इसलिए लास्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुगल बादशाह जहांगीर की तरफ से व्यापार करने के अधिकार पत्र मिलने पर सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम कोठी ईस्वीसन 1613 में स्टार्ट हुई थी। स्टार्टिंग के सालों में कंपनी सूरत, भरूच और अहमदाबाद में स्टार्ट हुई, but due to strong presence of the Marathas in these regions, the company sensed danger to its extents and hence moved toward the south and east direction, where they set up the direct centers in Machilipatnam, Andhra Pradesh, St. George, Chennai and Fort William, Kolkata. Mumbai became their headquarters in 1687. व्यापारिक इन प्रदेशों में व्यापार के जो मेन सेंटर है इनमें जो कंपनी स्टार्ट हुई उसके बाद इन प्रदेशों के मराठी सत्ता का ये देशों में मतलब मराठी पीपल्स ज़्यादा होने की वजह से ये कंपनी क्या हो गई, खतरे में आ गई। इसके लिए साउथ एंड इस डायरेक्शन में वो लोग आगे बढ़ने का सोच के उन्होंने मछलीपट्टनम, सेंट जॉर्ज, विलियम एंड कोठिया में स्थापित की। मुंबई में उनका मेन सेंटर स्टार्ट किया 1687 में। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड इन इंडिया फॉर ट्रेड इन 1668। 1668 में व्यापार करने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ एंड एवेंचुअली सेटअप देयर ट्रेड सेंटर इन माहे, कलकत्ता, पौंडीचेरी, चंद्रानगर, मछलीपट्टनम एक्सेट्रा। ने उसके बाद उन्होंने कराईकल, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम आदि देशों में अपना व्यापार स्टार्ट किया था। In the 18th century, the English and the French were constantly busy establishing the rule in the entire world and conquering more territories. 18th सेंचुरी में अंग्रेज और फ्रांसीस पूरे वर्ल्ड में अपनी सत्ता स्थापित करना और उनको प्राप्त करने में सतत सक्रिय थे।
Between 1746 to 1763, there were three Karnataka wars between the French East India Company and the British East India Company in India, which the French East India Company lost, that's making easy the expansions of the British East India Company. भारत में 1746 से लेकर 1763 के बीच में इन दोनों मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में सत्ता स्थापित करने के लिए 3 कर्नाटक फाइट हुई थी, युद्ध हुए थे, जिसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का लॉस मतलब कि हार गए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य मतलब पूरे स्टेट में विस्तार मतलब कि बढ़ाता चला गया। नेक्स्ट, बैटल ऑफ फालसी मतलब फालासी युद्ध। ये बैटल ऑफ फालासी क्या है? फालासी युद्ध है मतलब लड़ाई है। सिराजुद्दौला वॉज रूलिंग ओवर बंगाल। बंगाल के सिराजुद्दौला का शासन था, मतलब बंगाल में किसका शासन था? सिराजुद्दौला का। ड्यू टू हिज इम्प्लोसिव नेचर ही हैड सम ओपिनियंस इन हिज स्टेट। उनके उतावलेपन स्वभाव के कारण राज्य में काफ़ी लोग उनके मतलब ऑपोजिट मतलब विरोध में थे। During this period, the British East India Company built the fortress around the trade center in Kolkata on pretext of the security reasons, without taking the permission of the Nawab. इस समय का मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये बात का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब की परमिशन लिए बिना ही कलकत्ता की ये जो कलकत्ता की ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने नवाब की स्वीकृति के लिए बिना ही कलकत्ता की रक्षा के बहाने मतलब पूरा मतलब व्यापारी के मतलब वॉल मतलब कि एक दीवार चारों ओर उन्होंने किलाबंदी कर दी, जिसको बोलते अपने फोर्ट्रेस। तो किलाबंदी कर उसको बोलते अपने इंग्लिश में फोर्ट्रेस। बट नवाब सिराजुद्दौला डिस्ट्रॉयड द फोर्ट्रेस, लेकिन सिराजुद्दौला ने ये किलाबंदी तोड़ दी। When this news reached Madras, Chennai, a small army of the company led by the Robert Clive reached Bengal in order to help of Calcutta Trade Center. जैसे ही ये न्यूज़ मद्रास मतलब चेन्नई तक पहुंची, कलकत्ता की कोठी की सहायता करने के लिए मतलब कलकत्ता की वॉल की सहायता करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी का एक छोटा सा सैन्य दल मतलब कि आर्मी बंगाल आया हुआ था। In spite of the army of the East India Company being strong, they realized that it was not easy to defeat the Nawab army. ईस्ट इंडिया कंपनी का सैन्य मतलब कि जो आर्मी थी वो बहुत मतलब कैसे शक्तिशाली होने पर भी नवाब की सेना को वो हराने में सफल नहीं हुई। सो रॉबर्ट क्लाइव रिस्टोर्ड द ट्रेचरी। रॉबर्ट क्लाइव ने दगाबाजी का सहारा लिया, तो उसने मतलब कि क्या करा, अपने दगाबाजी से अपने ये युद्ध जीतने का सोचा। कॉन्स्पिरेसी वॉज द प्लानेड इन ऑर्डर टू डिफेट द नवाब, इन विच द नवाब कमांडर इन चीफ मीर जाफर एंड सेठ अमीचंद वेर कॉक्शंस टू ज्वाइन ऑन द pretext that the Nawab of the unnecessary harassing the people, and war was declared a ground near a village named Falasi. नवाब को पराजित करने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, जिसमें सेनापति मीर जाफर और सेठ अमीचंद को षड्यंत्र में उन्होंने शामिल कर दिया और कंपनी के नवाब के द्वारा सताए जाने पर मतलब कंपनी के नवाब के द्वारा उनको हैरान परेशान करने के बहाने बनाकर फलासी नाम के गांव में के पास एक मैदान में उन्होंने युद्ध घोषित किया। The Battle of the Falasi was fought on 23rd June 1757. Most important फलासी युद्ध 23rd जनवरी 1757 को हुआ था। The battlefield of the Falasi is situated 38 km from मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। फलासी युद्ध का मैदान मुर्शिदाबाद से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पे था। अकॉर्डिंग टू द प्लान मीर जाफर लॉस्ट द बैटल। पूर्व मतलब प्लान के हिसाब से मीर जाफर युद्ध में क्या हो गए, असफल हो गए मतलब कि हार गए थे। ड्यू टू रॉबर्ट क्लाइव
treachery, the Battle of Plassey ended in just a half day. The company as a result got a freehold over the 24 Portuguese. Mir Jafar was made the Nawab of Bengal. Thus found the company rule in India was the led with the Battle of Plassey in 1757. मतलब जब ये मीर जाफर युद्ध में सफल हो गए, सिराजिद अफवाज हार गए थे, सिराजिद दौला भी हार गए थे। क्लाइव के षड्यंत्र से प्लासी के युद्ध में आधे ही दिन में पूरा हो गया था। इस युद्ध मतलब ये लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी का 84 परगना की जहांगीर मिली। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इसी तरह से 1757 में प्लासी युद्ध द्वारा बाद में कंपनी की सत्ता मतलब स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट बैटल ऑफ बॉक्सर ये अपने पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।